दुनिया के कई देश अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास में जुटे हैं और इस दौड़ में अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहा है। अब अमेरिका में विकसित मानवरहित फाइटर एयरक्राफ्ट YFQ-44A फूरी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसे F-22, F-35 और भविष्य के F-47 का छोटा भाई बताया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये एयरक्राफ्ट भविष्य में मैन्ड एंड अनमैन्ड एरियल वॉरफेयर की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट CCA प्रोग्राम के तहत विकसित YFQ-44A फूरी का सफल ऑपरेशन ट्रायल किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य मानव संचालित लड़ाकू विमानों के साथ ऑटोनोमस ड्रोन को लॉयल विंगमैन के रूप में तैनात करना है, ताकि हवाई युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया अभियानों की क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सके। हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी वायुसेना की एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस यूनिट ने YFQ-44A के साथ कई सफल उड़ान परीक्षण किए। इन परीक्षणों में विमान की ऑटोनोमस फ्लाइट, मिशन पूरा करने की क्षमता और ऑपरेशनल प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक ये प्रशिक्षण भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किए जा रहे नए वॉर फाइटिंग सिस्टम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। YFQ-44A की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार किसी मानवरहित विमान को आधिकारिक तौर पर फाइटर श्रेणी का दर्जा दिया है। इसके नाम में Y का अर्थ प्रोटोटाइप, F का अर्थ फाइटर और Q का अर्थ है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। विशेषज्ञ इसे हवाई युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव मान रहे हैं, जहां भविष्य में इंसान और AI आधारित लड़ाकू विमान मिलकर मिशन पूरा करेंगे। ट्रायल के दौरान विमान को उड़ाने के लिए किसी पायलट या दूर बैठे ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। एंड्यूरल इंडस्ट्रीज के इंजीनियरिंग प्रमुख जेसन लेविन के अनुसार विमान के पीछे स्टिक और थ्रॉटल लेकर कोई ऑपरेटर नहीं बैठा होता। एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस यूनिट ने केवल एक लैपटॉप की मदद से मिशन प्लान अपलोड किया, ऑटोनोमस टैक्सिंग और टेक ऑफ शुरू कराया, आवश्यक निर्देश दिए और मिशन पूरा होने के बाद डेटा का विश्लेषण किया। इससे ये भी साबित हुआ है कि ऐसे विमान बड़े एयरबेस या भारी बुनियादी ढांचे के बिना भी संचालित किए जा सकते हैं। कंपनी के ऑटोनोमस एयर पावर प्रोग्राम के उपाध्यक्ष मार्क शुशनार के अनुसार YFQ-44A को इस तरह डिजाइन किया गया है, इसे पारंपरिक ड्रोन की तुलना में बहुत कम तकनीकी कर्मचारियों के साथ तैयार और संचालित किया जा सके। परीक्षण के दौरान कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद तकनीकी कर्मियों ने लगातार कई उड़ानों के बीच विमान को दोबारा मिशन के लिए तैयार किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।